नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लास में। और जैसे कि आज तारीख हो गई है आपकी 26 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 26 जून का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन के आता है वो सब, जिससे आपका आगामी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिएगा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहन पोत है या वाहक पोत है जिसको 2022 की नौसेना में या 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वर्ष 2022 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। INS विक्रांत पूरी तरह से तैयार होने पर नौसेना के समंदर में सबसे घातक हथियार साबित हो जाएगा। विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट्स, कामोव हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर MH-60R और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। कि कहा जाए एक प्रकार का क्या होगा, एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर विभिन्न प्रकार के इन पे हेलीकॉप्टर रहेंगे, जैसे कि कॉमेव हो गया, फाइटर जेट हो गया, MiG-29 हो गया, सबमरीन हो गया, ये सब रहेंगे जो युद्ध के समय काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। यहाँ पे भारतीय नौसेना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुई? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। एक क्या है? तो पनडुब्बी है। अगर पूछा जाए INS करनाज क्या है? पनडुब्बी। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने और भारतीय नौसेना दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना की शुरुआत की है? तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने की है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कृषक बंधु योजना को बंगाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था। इस योजना में पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से रिलॉन्च किया, मतलब 2000 में चालू किया था लेकिन बंद हो गई थी। इसमें फिर से जो अभी सरकार बनी है वर्तमान में, उसने फिर से रिलॉन्च कर दिया है। इसमें किसानों को मदद मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया गया है, मतलब जितनी उनको सब्सिडी वगैरह दी जाती थी उसको दोगुना कर दिया गया है। पहले 5,000 दी जाती थी, तो दोगुना करके 10,000 रुपये हो गई है अब। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजधानी हो जाएगी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि TCM तृणमूल कांग्रेस पार्टी TCP से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन, राजेश बिंदल एक्टिंग के तहत। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जो कि कहाँ पे है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी बनाती है। यह कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ही है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में ही है। किस नदी पर कोलकाता स्थित है? तो हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोलकाता में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दापारा। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांधों की बात करें तो फरक्का बांध, जो कि गंगा नदी पर स्थित है, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर और कंकसवती बांध कंकसवती नदी पर। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहारों की बात की जाए तो बहुत ही फेमस दुर्गा पूजा यहीं पे होता है। कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, पश्चिम बंगाल से भी होकर निकलती है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेयर कब मनाया गया है या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जून को। इसके बारे में पढ़ते हैं।
उद्देश्य क्या रहेगा या थीम क्या रहेगी? तो 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा वर्ष 2010 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, मतलब शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या हो जाएगा? यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविकों के योगदान के सम्मान में हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। अगर इस बार की थीम कहा जाए तो 2021 में थीम हो जाएगी अ फेयर फ्यूचर फॉर सीफेरर, अंतर्राष्ट्रीय नाविकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूर्ण हुए हैं। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? तो अभी तक हमारे भारत देश में 3 बार आपातकाल लगा है। पढ़ते हैं कब कब लगा है। भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। देश में आज से 46 वर्ष पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो कहा जाए किसके कार्यकाल में? तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके कार्यकाल में। कहा जाए कब से कब तक लगी थी? तो भारत में 25 जून 1975 से 21 जून 1977 तक 21 महीनों तक इमरजेंसी लगी थी। आपातकाल के बारे में बात करते हैं कि संविधान में कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो 352 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन राज्य में आपात स्थिति के बारे में, जैसे कि रहता है जो राज्य रहते हैं उसमें मुख्यमंत्री रहते हैं और राज्यपाल रहते हैं, लेकिन राज्यपाल का शासन हट के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो जाता है, तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? 356 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया? तो 360 में। तीनों याद रखिएगा। भारत में 3 बार लग चुका है। आपातकाल कब से कब तक लगा ये देख लीजिए। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा। 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण। कहा जाए कब लगा था? तो अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। क्यों लगा था? क्योंकि चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला हुआ था, उसके कारण। दिसंबर 1971 से मार्च 1970 तक। क्यों लगा था? पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण, मतलब उसने बताया नहीं था और युद्ध कर दिया था। और जून 1975 से 1977 तक तो आंतरिक अशांति के आधार पर, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था जब वो PM थी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है, कि किसके द्वारा जारी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा ये जारी होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया है। ड्रग्स के उपयोग से काफ़ी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में विश्व के कुछ हिस्सों में कैनबिस यानी कि भांग की प्रबलता 4 गुना तक बढ़ गई है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है ये भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इसके लेखक कौन है? तो रस्किन ब्रांड हो जाएंगे इसके लेखक। टॉप 5 बुकों के और उनके ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। तो द बेंच मेघन मार्कल द्वारा। अनदर डोजन स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्यजीत रे द्वारा। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी राधेश्याम यादव द्वारा। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष द्वारा। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट्स मीन प्रदीप गुप्ता द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने की है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा। तो ममता बनर्जी मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत स्टूडेंट 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी के लिए बहुत कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए। इस कार्ड से 24 साल तक कोई भी छात्र 10 लाख रुपए तक कम से कम ब्याज पर कर्ज ले सकता है। यह क्रेडिट कार्ड 10 क्लास से या 10 क्लास के ऊपर
स्टूडेंट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन AMER9 की मेजबानी करेगा? तो ये हमारा भारत देश करेगा। तो AMER9 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत अगले साल 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, जिसी को AMER9 के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम IEF ने इसकी घोषणा की है। इस बैठक में मौजूदा बदलाव के दौर में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गौर किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक एवं इस्पात मंत्री हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री वर्तमान में कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान। टॉप 5 सम्मेलन की बात करें तो ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? भारत। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस की अध्यक्षता ब्रुनोई। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मंत्री हैं। और 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, और बेबाटेक सम्मेलन 2021 फ्रांस में। टाटा मोटर्स, टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपेट लगाया है? तो ये हो जाएगा पुणे में। तो पुणे शहर के बारे में पढ़ लेते हैं, या टाटा मोटर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो सब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपेट शुरू करने की घोषणा की है। इससे सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लगाने में मदद मिलेगी। 30,000 वर्ग मीटर में फैला यह कारपेट न केवल हरित ऊर्जा का सृजन करेगा, बल्कि यह संयंत्र में तैयार कारों के लिए पार्किंग भी उपलब्ध कराएगा। यह पुणे कहा जा कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, सभी को पता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो ये राजस्थान में बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस टाइगर रिजर्व का नाम बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NCTA ने बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दे दी है। यह अभ्यारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा और कहा जाए राजस्थान राज्य का चौथा होगा, ये भी याद रखिएगा। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहन पोत या वाहक पोत शामिल किया जाएगा। इसका नाम क्या है? तो INS विक्रांत। किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना की शुरुआत की है, जिसमें पहले प्रतिवर्ष 5,000 रुपये दिए जाते थे और अब इसको दोगुना करके 10,000 रुपये दिया जाएगा? 2018 में इसको चालू किया गया था और अब 2021 में इसको पुनः चालू किया जा रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जून को मनाया जाता है। 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के 40 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जो कि इसके पहले इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था, जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। तो अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार लगा है। एक बार चीन के युद्ध के समय, एक पाकिस्तान के युद्ध के समय, और तीसरा लगा था आंतरिक अशांति के कारण, जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। विश्व ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय द्वारा ये जारी होता है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है, जो हाल ही में लॉन्च हुई है? तो रॉस्कन ब्रांड हो जाएंगे। किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल। 10th प्लस से ऊपर के बच्चों को ये दी जाएगी सुविधा। कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। टाटा मोटर्स, टाटा पावर ने किस शहर में देश के सबसे बड़े सोलर कारपेट लगाया है? तो ये पुणे हो जाएगा। साथ ही साथ इससे हरित ऊर्जा रहेगी, जो कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करेगी। साथ ही साथ इसमें पार्किंग की भी सुविधा की जाएगी वाहन के लिए। ठीक है, तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। और पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो ये राजस्थान में। और राजस्थान का ही कौन सा हो जाएगा टाइगर रिजर्व? 4th हो जाएगा। बूंदी करके है, बूंदी नाम है इसका। तो ये थी हमारी छोटी सी करंट अफेयर की क्लास। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।